हेलो एवरीवन, न्याय की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार राय आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा वो हमारा विषय झारखंड बिजली वितरण निगम के जो बिजली बिल भेजे जाते हैं खासकर झारखंड में, इस पे हो रहे अनेकों भ्रष्टाचार के बारे में है। अब अनेकों लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, या तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं या तो उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खास करके वहाँ पे बिजली वितरण के जितने भी अधिकारी हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि झारखंड में अनेकों गांव में, चाहे लातेहार, मनिका, झारखंड में कहीं भी मनिका प्रखंड में अगर बात किया जाए, अगर आप किसी बिजली ऑफिस के अधिकारी से मिलने जाओ तो वो आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि अगर आपको बिजली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी बिजली बिल अगर गड़बड़ आ रहे हो, तो आप अगर समस्या का समाधान करने किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कोई भी अधिकारी आपको खास करके मनिका में नहीं मिलता है। और मनिका मैं आपको बता दूं कि मनिका जो है एक प्रखंड है, एक ब्लॉक है और इसके अंतर्गत अनेकों गांव आते हैं। ठीक है, अब चीज़ें ये नहीं समझ में आती है कि मनिका जैसे एक बड़े क्षेत्र में जहाँ पे अनेकों गांव आते हैं, उस ब्लॉक और प्रखंड में एक भी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं मिलते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पे कोई बिजली विभाग के अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं है। तो बिजली विभाग के अधिकारी की जब नियुक्ति है तो फिर वहां पे बिजली विभाग के अधिकारी रहते क्यों नहीं है? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये है कि अभी मनिका में या फिर अनेकों गांव स्तर के मैं बात कर रहा हूं, डुमरी, कोई, कोप्पे, लंका, या झारखंड के अनेकों गांव के स्तर का मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि वहां पे कितने ऐसे कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूं, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन आप समझें। पहला प्रश्न यह है कि अगर जो है अधिकारी जो है वो नियुक्ति हो रही है पर वो मनिका में रह नहीं रहे हैं, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि मीटर रीडिंग ऑनलाइन तो भेजा जा रहा है। जैसे देखिए अभी आप, मेरा मीटर रीडिंग ये आया हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2-3 महीने से मैं परेशान हूं कि आखिर भाई कोई मीटर रीडिंग लेने आ क्यों नहीं रहा है। और जब मीटर रीडिंग लेने कोई घर घर नहीं आ रहा है जैसा शहरों में देखा जाता है, तो फिर ये जो मीटर रीडिंग आखिर ऑनलाइन इश्यू कैसे हो जा रहा है? प्रॉब्लम ये हो रही है। और फाइनल जब ऐसा होगा तो अचानक से ये मीटर रीडिंग करने वाले अधिकारी जो हैं 7 महीने और 8 महीने में आपके घर पे छापा मारेंगे। उससे पहले इनकी कोई सुगबुगाहट नहीं होगी। 7-8 महीने के बाद ये छापा मारेंगे और बोलेंगे कि आपका 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, ये आपका बिल बकाया हुआ। अब कोई भी मिडिल क्लास का फैमिली आपको अचानक से 60-70, 1 लाख रुपया कैसे देगा? अब यहां से एक लूपहोल निकलता है कि ठीक है, आप मत दीजिए 60-70 हजार और 1 लाख रुपया, आप क्या कीजिए कि 25,000 रुपया दे दीजिए, अब आपका काम निपटा दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा स्कीम जो है यहां पे चल रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, तो महीने महीने आप आकर बिजली का आप बिल काट नहीं रहे हो, तो इसका गलती किसकी है आखिर? मतलब अगर आप महीने में, आपका काम तो यह है कि आप महीने में एक बार आओ, मीटर रीडिंग दो, मैं उसका पे करूंगा, तो ये ऐसा कर नहीं रहे हैं। अचानक से ये लूपहोल जो तैयार हो रहा है, ये इस प्रकार से हो रहा है कि 7-8 महीने में करेंगे, 60-70 हजार, 1 लाख रुपया बिजली बिल काटेंगे और काटने के बाद ये 25,000 और 20,000 में सेटलमेंट करेंगे। और इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि यार मैंने तो यूज किया ही है, तो 50,000 तो मेरा बच रहा है, 25,000 तो 25,000 ही मुझे देने को मिल रहा है। तो वो व्यक्ति जो उपभोक्ता है वो भी ये समझ रहा है कि मेरा 50,000 बच रहा है, और यहां जो बिजली विभाग के जो पर्सन है
वो क्या कर रहे हैं, खासकर ये जो दलाल लोग जो आजकल पोल में चढ़ चढ़ के और पैसे वगैरह लेते रहते हैं, उन लोग बिल बनाते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता है इन लोग का काम। अभी मैंने एक मानिक डी का लड़का है, पता चला मुझे कि लातेहार से, कि वो मीटर रीडिंग करता है, वो ऑनलाइन करता है, नाम उसका एग्जैक्ट नहीं, अभी मैंने कॉल लगाया था उसे। तो मानिक डी का लड़का, उससे पूछा तो वो बोल रहा है कि कोई सुदेश्वर सिंह है, कोई सुदेश्वर सिंह है वो काटता है। तो मैंने कहा कि सुदेश्वर सिंह का नंबर दो, तो सुदेश्वर सिंह का नंबर भी ये व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। जब साथ में काम करते हो तो दो ना भाई, फिर दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें। तो ये सुदेश्वर सिंह का नंबर भी मुझे नहीं दे रहा है। फिर मैंने टोल फ्री नंबर में कॉल लगाया झारखंड बिजली वितरण निगम में, ये टोल फ्री नंबर में मैं 5 मिनट इंतजार किया हूं, वहां भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो आखिर हम लोग जो है, आम व्यक्ति जो है, वो करे तो करे क्या फिर। ये चीजें जो है आप समझ लो, या तो ये अभी मैं बता रहा हूं, एक चीज अभी और मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये क्वेश्चन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पैसा जा रहा है तो आखिर जा कहां रहा है। अभी दिखाता हूं मैं एक चीज आप लोगों को। देखो मैं बताता हूं कि अभी ये मेरा बिजली बिल है, ये बोल रहा है इस बिजली बिल के आधार पे कि 1800 यूनिट मैंने यूज किया है पिछले महीने तक, और इस महीने का 2000 यूनिट ये हमको बोल रहा है कि आया हुआ है। तो इस हिसाब से 2000 माइनस 1800 करते हैं तो 200 यूनिट का हमको बिजली बिल देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम 200 बिजली बिल देंगे, तो लेकिन इसमें ये भी इन लोग चालाकी कर रहा है कि 200 का तो काट दिए, लेकिन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे रही है 820 रुपया का। ठीक है भाई, 820 रुपया का सब्सिडी दे दिए, अब हमको फाइनल पे करना है 618 रुपया। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि 618 रुपया मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूं, पिछला बहुत दिनों से मैं ऑनलाइन ही पे कर रहा हूं। ठीक है, पर क्वेश्चन ये है कि अभी तक मेरा बिजली बिल ये जो 1800 यूनिट जो दिखाया जा रहा है, ये 1800 यूनिट मेरे मीटर रीडिंग में है ही नहीं। मेरे मीटर रीडिंग में 400 यूनिट से लेकर 500 के बीच में अभी है, इतना ही यूनिट है, मेरे घर में उतना यूज नहीं है। तो 400 से 500 यूनिट अगर मेरा यूज है, तो फिर यहां 1800 कौन पगला आदमी दे रहा है भाई, और ये ऑनलाइन काट रहा है। तो कितना बेवकूफ आदमी है कि 1800 यूनिट का काटा है, मान के चलो ये अगर हम ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते हैं, तो ये ऑनलाइन पेमेंट का कोई हर हिसाब नहीं है। उन लोग आएगा और फिर कहेगा कि आपके मीटर रीडिंग से 500 यूनिट हुआ है, उसका 6 रुपया के हिसाब से दे दीजिए, इतना रुपया आपका हुआ 6 पॉइंट समथिंग के हिसाब से। तो हम ऑफलाइन भी बाद में पे करेंगे, हम ऑनलाइन भी बाद में पे करेंगे, अरे ऑनलाइन तो अभी हम पे कर रहे हैं। तो ये जो 618 मेरा जा कहां रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये 1800 के हिसाब से अगर देखूं तो ये तो पूरा गलत है ना, मेरा मीटर रीडिंग अभी तक इतना हुआ ही नहीं है। तो मैं आखिर ये पे किसको करना हूं, 618 रुपया भी अगर हम दे रहे हैं तो कहां जा रहा है मेरा पैसा। और वास्तव में देखे तो मेरा मीटर रीडिंग 400 ही है। तो ये झारखंड बिजली वितरण निगम का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्कैम चल रहा है, कुछ समझ से एकदम फालतू चीज है। अब टोल फ्री नंबर में अगर आप लगाओगे तो कॉल नहीं लगेगा, तो ये पैसा अगर हम पेमेंट करते हैं 618 रुपया, तो ये तो 1800 यूनिट के हिसाब से हम पे करेंगे ना, जबकि मेरा मीटर रीडिंग 400 यूनिट दिखा रहा है। तो इस हिसाब से मेरा मैक्स टू मैक्स हुआ होगा तो 100 यूनिट मान के चलते हैं मेरा यूज हुआ होगा मैक्स टू मैक्स, और 100 यूनिट अगर मेरा यूज हुआ, 200 यूनिट तो फ्री दे रही है ना गवर्नमेंट। और अगर 200 यूनिट अगर गवर्नमेंट फ्री नहीं भी दे रही है, तो 100 रुपया के हिसाब से 100 यूनिट अगर मेरा होगा, तो उस हिसाब से अगर गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देगी तो हमको तो बिल पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जो है झारखंड में चल रहा है बिजली विभाग को लेकर के, और ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे ये करे। अब यहाँ पे देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसमें इतना यूनिट उठा, इतना यूनिट उठा, इतना यूनिट, इतना यूनिट, इतना यूनिट, इतना यूनिट। अब अचरज की बात मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी अचरज की बात, जून जुलाई अगस्त सितंबर तो ठीक है, चलो अक्टूबर नवंबर से ठंडा आने लगता है। भाई एसी कोई अगर चलाएगा तो इधर चला सकता है, ये अक्टूबर नवंबर में 150 अचानक से कैसे आ गया भाई। और अभी दिसंबर में ऐसा क्या हुआ कि 200 यूनिट आपका बढ़ गया अचानक से। तो इसमें कुछ नहीं है, इतना यूनिट मेरा हो ही नहीं रहा है,
दरअसल बात यह है कि इन लोग का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और इन लोग को आपसी मिली भगत के तहत इन लोग सब पैसा का बंटवारा कर रहे हैं। अचानक से कहीं पैसा वाला आदमी के घर धप्पा मारते हैं और पता चलता है कि अच्छा ये 1 साल से तो ये कर ही रहे हैं बिजली यूज, तो चलो ठीक है इन्हीं को 50-70 हजार का नुकसान करवाते हैं। तो भाई सुन लो, बिजली विभाग वाले जितने भी अधिकारी हैं, ये वीडियो तो जो लोग सुनेंगे, तुम लोग या तो सुधर जाओ और नहीं तो 1 रुपया मेरे घर अगर आओगे तो बिजली भी यूज करूंगा और 1 रुपया भी नहीं देंगे। जहां पे केस करना है, FIR करना है, तुम करते रह जाना। और जितने तुम्हारे आका बैठे हुए हैं इसका सब हिसाब लेंगे। हम डाल रहे हैं RTI कि ये पैसवा जा रहा है, तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मेरे घर का मीटर रीडिंग साक्षात 400-500 है यूनिट, तो ये तुम मेरे नाम से 1800 यूनिट कहां से बपौती के घर से भेज दिए हो? 1800 से 2000 यूनिट। तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम जितने बैठे हुए हैं ना वहां पे तुम लोग के, वो जितने भी बिजली विभाग में जो नौटंकी करते हो, तुम लोग ये बेवकूफ बनाने वाला काम छोड़ दो। और आज से जो है खासकर मेरे घर पे महीना का लास्ट में मीटर रीडिंग लेने आ जाना, चाहे वो नागेंद्र जी हो, चाहे सुदेश्वर सिंह हो, चाहे ज्ञानचंद जी हो। तुम लोग सबको बता दे रहे हैं, संभल जाओ। और ये सब नौटंकी अब नहीं चलेगा। अगर आप लोग भी जागरूक होना चाहते हैं तो ये जरूर आप लोग प्रश्न उठाएं कि आखिर इस तरह से हम लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन का हिसाब कहां है? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ज्ञानचंद नाम का आदमी जो है ये कुछ दिन पहले बोला था कि आपका अब नहीं आएगा 4 महीना तक बिजली बिल, और जो कि इलॉजिकल बात था। मुझे पता था कि 100% आएगा। वो बोला कि आपका 800 यूनिट तक का पैसा जमा हो चुका है, अब आपका बिजली बिल नहीं आएगा जब तक ये बिजली बिल आपका वसूल नहीं। अब इन लोग क्या कहता है कि आपका एडवांस चल रहा है, क्योंकि मैं मंथली बिल पे करना हूं ऑनलाइन, तो कह रहा है आपका एडवांस चल रहा है। अरे एडवांस साला हम लोग कौन सा एडवांस देंगे भाई? बिजली बिल हम लोग काहे एडवांस देंगे? अभी तक ये होता था कि बिजली बिल सरकार इतना हो गई कि उसको पहले ही पैसा खाने लगी, सरकार पैसा खाने लगी। बिजली बिल अभी तक हम लोग जब आता है मीटर बिल तब देते हैं, तो अभी हम काहे देंगे भाई तुमको कि पहले एडवांस कर देते हैं उसके बाद बिजली यूज करेंगे। प्रीपेड और पोस्टपेड तुम बतियाने लगे अभी झारखंड में। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम खत्म करो और ये जो आम जो नागरिक हैं वो चीज समझ जाएं कि ये जो बिजली के साथ, जो बिजली बिल के साथ छोटे छोटे जो धांधली किए जा रहे हैं, इसको आप समझे और इसके खिलाफ एटलीस्ट आवाज तो उठाएं ही। ठीक है, ये चीज करें आप। और इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि जिन किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्याय के विरुद्ध अगर किसी को आवाज उठाना है तो आप जरूर इस चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेज नहीं होगी और आपकी आवाज को सुचारूपन से उठाया जाएगा। और न्याय की आवाज आपका चैनल जो है हमेशा से साथ देता आया है और अन्याय के विरुद्ध जो है हमेशा से आवाज उठाता रहेगा। ठीक है, आपको कांटेक्ट नंबर जो है दे दिया जाएगा, आप उसमें व्हाट्सअप अप कर सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।